4 साल रुपया एक जगह पे रहा है, इकॉनमी मिसमैनेज हुई। 2022 तक तो हर चीज का बट्टा बैठ गया था, उसको ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे पुर्द कर दी जाती है। अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के नाड़ी के हाथ में दे दें। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासिबा होना चाहिए। पता लगना चाहिए 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, कहते हैं अनाड़ी के हाथों मुल्क की बाग डोर कैसे दे दी जाती है। अच्छे भले लोगों के हाथों से इख्तियार लेकर अनाड़ी के हाथ में दिया गया। मुल्क की तरक्की के लिए काम किए और हर दौर में हमें निकाल दिया गया। आपने पाकिस्तान के साथ ये सुलूक क्यों किया। वाक़यात साबित कर रहे हैं हम सही थे, हमारे फैसले भी सही थे। मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस से कौम की मायूसियाँ ख़त्म हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ न दिया, अवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोज़गारी, महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी के अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। का वो दौरा पड़ता है, कहते हैं 9 मई का वाकया नवाज शरीफ साहब ने कराया है। क्लाशनकोफ गाड़ियों पर रख कर जाते थे और कहते थे ओए ज़ेबा जज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने तो नाम ही पेट्रोल बम का इनके तवस्सुत से सुना है। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब नाम लिए बगैर बानी चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहती हैं हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। दूसरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन पाउंड का डाका डालकर चला गया। ये पाकिस्तान का पैसा है, वो इसका जवाब दें। 8 फरवरी को अवाम वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुल्क से बेरोजगारी खत्म करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ बोले आज खुशी है, 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या हम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी के लिए 45 साल इंतजार करें। मुस्लिम लीग नून आज गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। यूथ कन्वेंशन के लिए तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम, पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल और पॉलिसियों के हवाले से इजहार ख्याल करेंगी। नौजवानों को इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से टास्क भी सौंपेंगी। अगस्त में असम्बलियां तहलील हुई। अक्टूबर को इलेक्शन हो जाता तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन चुके होते। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लाडले के लिए इलेक्शन आगे बढ़ाए गए, अब वो कमरे से ही नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आया। 2018 के लाडले को निकालने के लिए अवामी लाडला बिलावल था। अगर कोई समझता तो उसे समझ आ जाती। सियासी जमातों को अमन के लिए मिल बैठ कर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा इनके तहत कोई फर्द या गिरोह फ्रॉड करेगा तो हम उसको आड़े हाथों लेंगे। पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट के मक़रूज़ हैं। मुलाजमत की नोयत जो भी हो फर्शनासी से काम करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे 90,000 शहरी शहीद हुए। निगरान हुकूमत का इदारों की निजकारी में मजीद तेजी लाने का फैसला, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। हुकूमत ने PIA समेत 24 इदारों की निजकारी के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, पावर प्रोड्यूसर्स कंपनियों की निजकारी होगी। हुकूमत की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भी निजकारी की जाएगी। जामशोरो पावर कंपनी, नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। सुई गैस कंपनियों, ज़राई तरक्याती बैंक समेत 10 मजीद इदारों की भी निजकारी की जाएगी।
पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं NA 56 और 57 से इलेक्शन कलमदवात से लड़ूंगा। अदालत ने मीडिया से गुफ्तगू से मना किया है। मैं 9 मई को यहाँ मौजूद नहीं था, मेरा इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। इदारों का मैंने हमेशा एहतराम किया है। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समा। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकला की हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी चेयरमैन PTI ने जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सियासी बुनियादों पर नाअहल किया। अब पार्टी सदारत से हटाने का शोकॉज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज की कार्रवाई जेल में करने के लिए वजारत दाखिला को लिखा है। ऐसा किया जाना बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी है। अदालत जेल ट्रायल करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल करें। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्द DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तैनाती के लिए 80% काम मुकम्मल कर लिया है। आम इंतखाबात में 142 DROs और 859 ROs तैनात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में अलग अलग रिटर्निंग अफसर तैनात करेगा। DROs और ROs को अगले हफ्ते ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अफसरान को ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन हुक्म देंगे। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तों पर मुशावरत। दायर दरखास्तें इलेक्शन मुलतवी करने की ठोस वजूहात पेश करने में नाकाम रहीं। ज़राए के मुताबिक मुल्क में सिक्योरिटी से मुतालिक भी सूरत हाल तसल्ली बख्श है। बेशतर इलाकों में सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने के मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन फरवरी में आम इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार। इलेक्शन कमीशन में दर्जन से ज़ायद इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तें दायर की गई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का दौरा जड़ांवाला। गर्ल्स स्कूल में IT लैब का इफ्तिताह किया। कहते हैं तरीन फाउंडेशन बच्चों और बच्चियों की आला तालीम के लिए किरदार अदा करती रहेगी। कोशिश है अवामी फलाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। स्कूलों में बच्चियों की तादाद ज़्यादा है, जगह कम है। स्कूलों की तामीर नौ के लिए भी जल्द मंसूबा लाएंगे। कराची सिटी काउंसिल का इजलास पीर को होगा। ऑपोजिशन जैसा किरदार अदा करेगी वैसा ही हुकूमती बेंच से होगा। ऑपोजिशन मस्बत किरदार अदा करे तो हम ताउन करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा बल्दियाती हुकूमत का मिशन आवाम की खिदमत है। कराची शहर में पानी की कमी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहर के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। टाउन्स को जो फंड मिले हैं उन्हें आवाम की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाए।